RACL RACL गेट एक कंपनी है जो ये करीब कंपनी जो है 1989 में ये शुरुआत हुई थी। और शुरुआत में ये यूपी में शुरुआत हुई कंपनी के, तो इसके रौनक जी इसके कंपनी के मालिक थे, लेकिन वो कंपनी को चला नहीं पाए ठीक से। और इसके बाद वो कंपनी जो है उसमें चली गई, क्या BIFR में चली गई, जिसमें होता है कि कोई कंपनी खराब हो जाती है, उसके ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो जाता है। जब उसके अंदर चली गई तो वहां पे एक एम्प्लॉई थे, एक जिन्होंने बीटेक किया था और उन्हीं की कंपनी में काम करते थे, मिस्टर गुरशरण सिंह। उन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया और उस कंपनी को उन्होंने 2004 में खरीद लिया। और फिर इसके बाद उस कंपनी में वो लगातार काम करते रहे। देखिए भाग्य, देखिए ये कंपनी जो थी ये बेसिकली RACL गेट कंपनी, चूंकि ये मैकेनिकल के थे, तो ये गुलशन सिंह का एक पैशन था अपनी जीवन का। वो कहते थे अगर दुनिया, देश और कंपनी यदि लंबे समय तक जिएगी तो केवल मैन्युफैक्चरिंग से जिएगी। आज अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इसलिए सक्सेस हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन आज हमारी जनता है, हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किस पे जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। आज देखिए अब छोटी छोटी कंपनी 1 करोड़ का मार्केट कैप मिल गया, क्यों? सर्विसिंग कंपनियां हैं, है ना। तो इसके बाद गुलशन सिंह ने इस कंपनी को खरीद लिया और इसके बाद इस पे काम शुरू किया। ये बेसिकली जो कंपनी जो थी ये ऑटो कंपोनेंट बनाती थी। और ये इसकी इस समय तीन इसके प्लांट हैं। गजरोला में है इनका एक प्लांट, और एक दिल्ली में प्लांट है, एक वहीं पे और बनाया उन्होंने। 3 बड़े प्लांट हैं। और ये उसमें जो है गियर शाफ्ट, हाईली प्रेसिशियस टेक्नोलॉजी के गियर बॉक्स बनाते थे। ये वो गियर बॉक्स बनाते हैं जो कि अमूमन कंपनियां नहीं बना पाती हैं। इसके बाद देखिए एक बड़ी बात हुई कि ये जब ये आए, गुरशरण सिंह सरदार जी थे, तो इनकी एक इच्छा थी कि यार कंपनी को कहीं ऊपर ले जाना है। लेकिन जिस समय ये कंपनी लेके आए उस समय 80 मतलब ये जिस समय 89 और उसमें उस समय क्या हो रहा था 2000 में 3-4 में, कि दुनिया भर में जो है ऑटो कंपनियां बहुत आगे जा रही थी। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, छोटी कंपनियां जो अपने गियर शाफ्ट दे रही थी वो बहुत We have some issues with the खाया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात एक अचानक इनके साथ ये घटी कि 2007 में ये जब जो है आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, तो इनको एक जो है जापानी कंपनी का एक मालिक मिला इनको रास्ते में। वो था कुबोटा कंपनी का। उनके अगल बगल उनकी सीट से उनसे इन्होंने कहा कि भाई मैं ये पार्ट्स बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो हर आदमी बताता है, तो उन्होंने कहा कैसे बनाते। फिर वो आए इंडिया में। और वो क्या कर रहे थे उस समय, उन्होंने जुबोटा कंपनी ने क्या शुरू किया था कि वो एक ट्रैक्टर बनाते थे। वो जो है पिछले 100 साल पुरानी कंपनी है जापान की। और वहां पे जुबोटा कंपनी जो है मैकेनिकल के आइटम बनाती है, एग्रीकल्चर में जो यूज होते थे, ट्रैक्टर भी बनाते थे। इंडिया में चूंकि उन्होंने ट्रैक्टर अपना बनाया नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वो ट्रैक्टर को बनाने के थाईलैंड से इंडिया में लाते थे, तो उनको बहुत महंगा पड़ रहा था और बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने उससे कहा यार तुम मेरे आइटम क्यों नहीं थोड़े से बनाते हो और ट्रैक्टर के आइटम बनाओ। फिर क्या हुआ, साथ में जुबोटा कंपनी ने अपनी वहीं पे अपनी कंपनी भी डाल ली और इनसे 67-70% तक इन्होंने इनसे जो है आइटम वो उनसे खरीदने लगे। अब ये जो खरीदने लगे तो ये कंपनी जो है भाई धीरे 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 अब ये कंपनी जो है धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। अब ये जब चलने लगी फिर इन्होंने क्या किया कि कुबोटा कंपनी से जब इनका हो गया, इसके बाद इन्होंने दूसरा काम ये किया। ये कुबोटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, इसके जो है पूरे दुनिया में 7-8 जगह प्लांट थे, तो इनका काम जो चल गया और इन्होंने भी अपनी बगल में कंपनी डाल ली और उनके पार्ट्स उनको बेचने लगे और इसके बेचते बेचते काम चलने लगा। इसी बीच ये लग्जरी आइटम्स के में सेगमेंट में
ये थे ही शुरू में, लेकिन जब इनको कबोटा का काम मिला तो इन्होंने BMW बाइक गाड़ी में जो है इन्होंने जाके जो है वहां पे इन्होंने अपना गियर सिस्टम दिया जाके उनको। अब एक चीज और आपको बताते हैं कि जब इन्होंने उसको दिया और इसके साथ इन्होंने KTM AG ऑस्ट्रिया को अपना पार्ट्स दिया। ये इतनी कंपनियां जो हैं ये इनकी गाड़ी 2 लाख 4 लाख की गाड़ी होती है, तो ये आइटम भी बहुत ही ठोक बजा के लेते हैं। मतलब इतना ठोक बजा के लेते हैं कि अगर आपने कोई उनको आइटम किसी कंपनी को दिया, मान लिया दे दिया उनको आइटम, तो पहले वो 20,000 किलोमीटर उस गाड़ी को चलाते हैं। अगर आपका आइटम टूट गया कुछ हो गया तो आपका आइटम ले लेंगे। यानी उन कंपनियों में आपको घुसने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का टाइमिंग चाहिए उस कंपनी में जाने के लिए, और जब आपको ऑर्डर देंगे तो 10 साल का मिनिमम वो ऑर्डर देते हैं। इसलिए इनमें जो भी कोई कंपनी अगर चली गई तो उसका एक प्रकार से भाग्य खुल जाता है। इसीलिए देखिए ये जो अपनी जो RACL गियर टेक है, इसका जो है आप इसका अगर फ्लो चार्ट देखिए 2015-16 में इसका 1018 इसकी जो है पूरी मतलब इनकम थी 118 करोड़, लेकिन उसमें से जो है इसका एक्सपोर्ट कितना था 59% केवल एक्सपोर्ट था इसका 59 करोड़ यानी 50% था। फिर होते होता 19-20 में इसकी 212 करोड़ इसकी जो इनकम थी, उसमें से 70 करीब 65% इसको जो है एक्सपोर्ट से इसको पैसा मिलने लगा। यानी ये कंपनी में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि ये ऐसी कंपनी है कमाती कम है लेकिन एक्सपोर्ट से इसको नंबर 1 का पैसा मिलता है। अगले 10 से 15 साल तक इसके ऑर्डर बिल्कुल इंटेक्ट हैं। इसीलिए ये कंपनी पिछले 10 साल से इन्फोसिस की तरह लगातार प्रॉफिट देती हुई जनरेट 25% 26% के हिसाब से देती चली जा रही है। यानी कि 3 साल पहले इसका जो है 36 रुपए का जो रेट था वो धीरे 100 रुपए का पिछले 1.5 साल पहले था, और वहां से ये 500। इसके पीछे 2 लॉजिक बिल्कुल मेरे को ये दैट इज माय लॉजिक। एक लॉजिक ये है कि जब कंपनी 40 करोड़ 50 करोड़ मार्केट कैप की होती है, जब ये 36 की थी तो इसका मार्केट कैप केवल कितना था 40 करोड़ का। तो उस समय कंपनी को कोई वैल्यूएशन नहीं मिलती मार्केट में, तो उसका EPS 4 थी 5 थी 7 थी। फिर इसकी जब ये 100 का हुआ तो इसकी EPS 10 हो गई 12 हो गई 13 हो गई। आज जब ये 600 करोड़ की हो गई तब इसकी EPS कितनी हो गई 20 22 हो गई 20 हो गई 22 हो गई। अब देखिए ये कंपनी जैसे ही 1000 करोड़ की होगी, 1000 करोड़ क्योंकि इसकी इक्विटी कितनी है 11 करोड़ की। अब जब ये 1000 करोड़ होने के लिए केवल इसको 600 रुपए से 800-900 रुपए जाना है। जैसे 1000 की होगी इसकी जो पी जो है अपने आप रीरेटिंग हो जाएगी। जो आज रीरेटिंग हुई है इसकी 7 से सीधी 20, दूसरी रीरेटिंग होगी 20 से सीधे 50, क्योंकि इस तरह की कंपनियों की जो हिंदुस्तान में बड़ी कंपनियां हैं इंडस्ट्री में उनकी रेटिंग कितनी है 50 है इस समय। तो यानी ये कंपनी इतनी जबरदस्त है कि इसका काम लगातार बढ़ रहा है और इसकी रीरेटिंग हो जाएगी। यानी आज इसकी EPS जो है 25 है। जब इसकी EPS 25 है और 20 के हिसाब से अगर इसका जो है मतलब पी है तो इसका 500 है। जैसे ये 1000 करोड़ की कंपनी होगी, और एक बात आप समझ लीजिए ये 3 से 4 साल में यहां से डबल होगी, हर 3 साल में डबल होगी, क्योंकि इसकी EPS जो है 30% की दर से बढ़ रही है। 72 में भाग दे दिए, 72 से डबल होता है तो यानी 2.25 साल में ये डबल हो जाएगी कंपनी, यानी 25 से 50 हो जाएगी मुश्किल को 3 साल में। आज अगर 2011 है तो 24 के लास्ट में जाते जाते 50 की हो जाएगी, और जिस समय ये 50 EPS होगी उस समय ये कंपनी की मिनिमम जो है 1000 मार्केट कैप होगी। जब 1000 मार्केट कैप होगी तो ये रिरेट हो जाएगा शेयर, और उस समय रिरेट होके ये 1500 1600 1800 रुपए का निश्चित रूप से बिकेगा। क्यों? सबसे बड़ी बात एक है, अभी जो सबसे बड़ी जो मार्केट में एक प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये ऑटो की कंपनी है, अब तो बिजली की गाड़ी आ जाएगी, अब तो हमारी काम खत्म, इस कंपनी का काम खत्म, क्योंकि उसमें तो पार्ट्स लगते ही नहीं है। लेकिन देखिए
भाग्य की बात, ये क्या बनाती है? ये बनाती है गियर सिस्टम। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गियर सिस्टम से बिजली की गाड़ी न चले। इसका अभी पिछले साल जो इसका जो सबसे बड़ा ऑर्डर आया वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक जो है अपना ऑटो ला रहा है बिजली का, जिसमें गियर सिस्टम, अभी तक हम लोग नहीं बैठ जाते हैं किसी भी गाड़ी में, बैठ जाओ 10 रुपए में बिजली से हो गई और चल दी। नो, वो 3 से 4 गियर होंगे। उसमें जो गियर सिस्टम लगेगा वो किसका लगेगा? इसी कंपनी का लगेगा। इनका इनसे इसी के बाद शेयर जो है एक्सेलरेट हुआ है। तो ये कंपनी कहीं खत्म होने ना जा रही है, बढ़ती ही जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि जितनी बड़ी ये जो रेसिंग गाड़ी है ये सब बेच चुके यूरोप में और सब जगह। अब कहाँ बिकेगी? इंडिया में बिकेगी। जब इंडिया में बिकेगी तो इसका सामान कौन सप्लाई करेगा? ये आपकी RACL गियर टेक करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रही। ये जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं सब इंडिया में आ रही हैं, तो इसकी अपने आप जो है इसका हो जाएगा। दूसरी दूसरी बात है कि गियर सिस्टम जो है बहुत सारा नहीं लगता है एक गाड़ी में। एक लग गया, फिर 10 साल बाद खराब हो गया, दूसरा लगेगा। तो इसकी कभी वो नहीं बहुत ज्यादा होगी कि जैसे इसकी रेवेन्यू ये नहीं है कि हजारों गुना हो जाएगी जाके। रेवेन्यू इतनी ही रहेगी, और रेवेन्यू लेकिन जो बढ़ती रहेगी उससे इसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा ये कहना था कुल मिला के कि आने वाला समय RACL गियर टेक का है। और इनका एक इंटरव्यू अभी हमने गुलशन जी का सुना था। गुलशन जी कहा, यार मेरा तो ड्रीम है, पैशन है कि धीरे धीरे कंपनी को क्यों नहीं बढ़ाएगा। जिस आदमी ने 1 करोड़ रुपए साल की टर्नओवर पे कंपनी खरीदी थी, जिस आदमी ने, उस आदमी ने आज कंपनी को कहां तक ले आया? 200-300 करोड़ तक ले आया। तो लेकिन दूसरी तीसरी बात इसकी जो मुझे जो लगती है, इस कंपनी में भी धूम धड़ाका नहीं हुआ है। धूम धड़ाका का मतलब होता है कि कंपनी में 2 या 3 बार, जैसे साहब ने अभी बोल रहे थे क्या, कि डायलोशन ऑफ इक्विटी, इसकी कोई भी, इसने अभी किसी तरह का कोई गणित नहीं किया। ना इसने अपने शेयर को स्प्लिट किया, ना इसने बोनस दिया, ना इसने किसी को अपनी इक्विटी बेची। यानी इसने अभी अपने सब पत्ते अपने पास रखे हैं। ये सब पत्ते कब खुलेंगे? जब 1,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप करीब करीब हो जाएगी, और उस समय बहुत सारी कंपनियों में इसके पार्ट्स लगने लगेंगे। तो इसका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है। आप देखिए पिछले 3 दिन में, अगर आप 3 दिन में कितनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई है। ये वहीं पे शेयर खड़ा हुआ है। दूसरा एक और बड़ी बात है कि इसकी 56% परमानेंट इक्विटी है मालिक के पास। और इसका दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बोलते हैं, जिनके साहब का हम लोग नाम लेते हैं, कि वो कहते हैं कि यार इसका दूसरा मालिक कौन होगा, कंपनी चलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, इसका लड़का इससे ज्यादा होशियार है। वो जो है इससे ज्यादा काम कर रहा है। यानी इस भविष्य में सेकंड पीढ़ी ने इसको, कंपनी को बिल्कुल आगे पकड़ लिया है, और ये आगे कंपनी चलती रहेगी। तो दूसरी बात, ये पिछले कुछ समय से बिल्कुल शेयर नहीं गिरा। कैसे गिरेगा शेयर? शेयर कुछ लोगों के पास है। दूसरी बात, आपको एक और बात बताते हैं कि जब ये कंपनी जो थी, ये कंपनी जब थी, ये छोटी कंपनियों का एक गेम होता है कि ये जब कंपनी में करीब 200-300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप थी, तो इसके पास शेयर होल्डर कितने थे? इसके पास शेयर होल्डर थे 7,000-8,000 लोगों के पास केवल शेयर था। अब 600-700 आई, जब ये शेयर 100 रुपए से सीधा 500 गया, तब पब्लिक को पता चला कि ये शेयर है। तो अभी कितने लोग इसके हो गए? 11,000 लोगों के पास शेयर है। और तीसरी बड़ी बात है, बिल्कुल दिमाग में रखिए बात, कि जब भी शेयर पब्लिक के पास कम होगा, पब्लिक के लोगों के पास कम होगा, तो वो शेयर जल्दी गिरेगा नहीं। यानी कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, हम तो में जो डरे शेयर लेने से। अभी शेयर किसके पास है? उन लोगों के पास है जो 36 रुपए 20 रुपए से उन्हीं के आदमी लेके रखे हुए हैं। ये सब कब शेयर को अनलोड करेंगे? जब शेयर की मार्केट कैप 1,000 होगी। आप मेन गेम इसमें 1,000 के ऊपर देखिएगा, फिर दुनिया में जो है ये कंपनी दिखाई देगी। तो हमें ये नहीं कहना है कि ये शेयर लेना है, नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास पहले से है तो आप कम से कम 1,000 इसकी जब मार्केट कैप है वहां तक लेके चलिए। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड को जो है, ये म्यूचुअल फंड कोई ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में खरीद ले। वो रूल से बंधे हुए हैं। वो 1,000 जब तक उसकी मार्केट कैप नहीं होगी
वो इसमें घुस नहीं सकते, एफआई घुस नहीं सकते, जल्दी नहीं घुसते हैं, मतलब 1,000 तक। तो ये सब अगले 1 साल के अंदर ही आएंगे, सभी लोग आएंगे। अभी मुश्किल को 5 से 6 महीने के अंदर सब बड़े बड़े लोग आएंगे। आप अगर शेयर रखते हैं तो हो सकता है आपको इसमें जबरदस्त अप्रिसिएट मिल जाए। उसके पीछे 2 रीजन है। क्यों? कि ये दुनिया की जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, कंपनियां हैं, उनको अपना आइटम सप्लाई करती है। और आने वाले समय में टाटा ये इसको अब महिंद्रा को देगी आइटम्स, और भी कंपनियों को ये आइटम देगी। और इसके बाद ये और भी अभी कुछ बढ़ाने जा रहे हैं, उनसे बात हो रही तो कह रहे थे अभी और भी काम करेंगे। तो आप इसको खरीद सकते हैं, अच्छी कंपनी है। मेरा ऐसा आकलन लग रहा है कि इसकी ईपीएस जो है 3 साल के अंदर करीब 50 हो जाएगी। अभी 25 है, 2.5 साल के अंदर जब 50 हो जाएगी और उस 1,000 हो जाएगी, रेटिंग से 40 रुपए इसकी जो है वो आ जाएगी, पी आ जाएगी, तो ये 1,500 रुपए से 2,000 का शेयर आराम से हो जाएगा। और अगर मार्केट गिर भी जाती है तो ये कंपनी थोड़ा कहीं खत्म होती है। हाँ, तो ये वैसे ही बढ़ती रहेगी, यानी 40 हो गई, अगर उससे ईपीएस घट के 10 रह गई तो भी 500 का शेयर बना ही रहेगा, यानी इसके ऊपर आंच बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो एक मोमेंट के लिए आप रुकिए, या तो स्प्लिट हो या बोनस दे या वो किसी कंपनी को अपने शेयर बेचे, तब तक इस पे काम करिए। अच्छा शेयर है, साहब ने बिल्कुल सोच के और अच्छे तरह से बताया। मैंने भी इतना पढ़ाई तो इसमें बहुत है, लेकिन ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। Yeah, हाँ hi, भाई, जय Anand. साहब।